कुछ मित्रों का कॉन्टीन्यूसली ये प्रश्न आ रहा है कि जब नवार्न मंत्र के बारे में मैंने बात की थी तो क्लीम बीज मंत्र के बारे में बात करते हुए मैंने कहा था कि ये कामकला काली विद्या भी है, क्लीम बीज मंत्र। अच्छा, तब मैंने कुछ इंट्रोड्यूस किया था तो उनके प्रश्न जो हैं वो ये था कि आप सेपरेट से इस चीज़ के बारे में एक वीडियो बनाएं ताकि लाभान्वित हो सके सभी। पहली बात तो कामकला काली तंत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सीक्रेट है। बिना पात्र के ये विद्या नहीं दी जाती। इवन इस विद्या के अंदर अगर हम यानी इस विद्या को सही से जानने की कोशिश करें तो इस विद्या के अंदर तमस प्रधान है, तमोगुण जो है वो इसमें प्रधान है। पर कामकला काली तंत्र के अंदर ही जो है वो जो प्राणायाम है उसके द्वारा भी इनको कामकला काली को साधन करने का तरीका बताया गया है। परंतु व्यक्ति तमस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वो थोड़ा क्विक भी होता है। कामकला काली तंत्र वैसे भी कामकला काली महाविद्या नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि महाकाली का जो ये रूप है इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो इनके स्वरूप को अगर देखें तो इनके स्वरूप में बहुत ही दिखने में ही तमस नज़र आता है ना। क्लीम बीज मंत्र गेटवे है काम विद्या की ओर। क्लीम बीज मंत्र गेटवे है इस महाविद्या यानी काम विद्या के साथ में कामाख्या की तरफ जाने का। कामाक्षा जिसको हम कामरूप कामरूप विद्या कह देते हैं, उसी के साथ में ये कामकला काली तंत्र की ओर जाने का भी एक रास्ता है। परंतु क्योंकि ये इतना ज़्यादा सीक्रेट है कि अगर इसके बारे में बखान किया जाए और ये शक्ति अगर अपात्र को हाथ लग जाए तो बहुत ही जो है डिस्ट्रक्शन हो सकती है। परंतु आप अगर कामकला काली को समझना चाहते हैं तो आपको अगर उसके निराकार रूप को हम जाने, आपके अंदर के रूप को पहचाने, आपके अंदर क्या है अगर हम उसको जाने, उसको पहचाने तो वह रूप आपके अंदर कैसे है, आपकी जितनी भी कामुकता है, आपके अंदर जितनी भी डिजायर्स हैं। क्लीम बीज मंत्र में मैंने बात की थी इच्छा, कामना और वासना। ठीक, इच्छा तक ठीक है, कामना बनती है तो प्रबल हो जाती है, वासना बनती है तो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो इसलिए कामकला काली विद्या में डिस्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सही गुरु न मिला हो, सही रूप से जो है वो इस विद्या की ओर अग्रसर ना किया जाए, सही व्यक्ति सीधा पात्र ना हो, उस एनर्जी को संभालने लायक ना हो, तो इस विद्या में उस व्यक्ति का नुकसान भी हो सकता है। क्लीम बीज मंत्र करते करते अगर आप क्लीम कामकला काल्य नमः इस तरह का जाप करते हैं तो भी आपको इसका फायदा मिलता है। अच्छा, क्लीम कामदेवाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, है ना, ये भी इन्हीं के रूप हैं, क्लीम बीज मंत्र में ही हैं। कामकला काली तंत्र को थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इसमें जो कई तरह की विधियां हैं, पर इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा भैया कि तुम साधना करना, बिल्कुल नहीं। बिना गुरु के सही जाने, सही पहचाने, ठीक है, इसको नहीं करना। कामकला काली वो विद्या है जिसे रावण ने साधा था। ठीक है, कामकला काली वो विद्या है जिसको भरत ने साधना की थी जिसकी। और कामकला काली तंत्र वो तंत्र है जो जीवन की किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम है और तमस के द्वारा भी मोक्ष देने में सक्षम है। ये कहा जाता है कि अगर प्राण दे के भी ये विद्या मिल जाए तो ले लो, क्योंकि
अगले जन्म में ये आपको पूरा कर देगी, इस तरह से कहा जाता है। अब इसमें कितनी फैंटेसी है, कितनी सच्चाई है, ये चर्चा का विषय है, पर इसके अंदर क्या क्या है थोड़ा बता देता हूं। पादुका सिद्धि है, गुटिका सिद्धि है, उसके साथ में आप इसमें एक तलवार, यानी जो राजा विक्रमादित्य के पास थी वो तलवार का भी जिक्र है, उसको शोधन करने का भी जिक्र है, उसको सिद्ध करने का भी जिक्र है, वो काली रूप ही हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी और तमोगुणी साधनाएं हैं इसमें, जिसमें जाने की सलाह मैं कभी नहीं देता। मुझे ये पूछा गया कि कामकला काली तंत्र की ओर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मेरा जवाब है कि इस दुनिया में कोई साधना निकृष्ट और कोई साधना उत्कृष्ट नहीं है। ये आपके स्वभाव पर, आपके जीवन जीने के तरीके पर, आपकी कार्मिक जो आपकी कार्मिक चेन्स हैं उससे संबंध रखता है। बिना गुरु के इस विद्या की ओर नहीं जाना चाहिए। क्लीम बीज मंत्र आप कर सकते हैं काम कला काली का ध्यान करके। उनके स्वरूप के बारे में, उनके रूप के बारे में हम अलग से बात करेंगे। क्यों वो नग्न खड़ी हैं, क्या उनका रूप है, और काली के अनंत रूपों में से और सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक कामकला काली है। परंतु जहाँ शक्ति आती है वहीं, जहाँ वर्चस्व आता है वहीं त्याग भी आता है। जहाँ प्रतिष्ठा आती है, जहाँ उपलब्धि आती है, वहीं त्याग भी आता है। और यह रास्ता ऐसा रास्ता है जिसमें कि त्याग ही त्याग है, अपने आप पे कंट्रोल ही कंट्रोल है। इसके बारे में और भी बात करेंगे। काम कला काली तंत्र की ओर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप नहीं जा सकते, परंतु क्या आपके पास वो पात्र गुरु हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपके जीवन में आपने उतनी साधनाएं कर ली हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें। फिर दूसरी बात, आप अपने एंगर, अपने लस्ट, अपने तमस पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये विद्या तमस की ओर जरूर जाती है पर लेके सत्व की ओर जाती है। ये कहती है कि आप अपने सभी तामसिक, जिनको आप नकार देते हो, काम को आप नकार देते हो, आप नकार देते हो एंगर को, आप नकार देते हो तमस को, यानी मांस मदिरा, इस प्रकार से आप नकार देते हो इन चीजों को। क्यों? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। और इसमें कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो कि शमशान से भी संबंधित हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस करेंगे। परंतु ये मैं आपको, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई, आप कहेंगे कि बात तो की नहीं, कुछ भी बताया तो है नहीं, ठीक है, पर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि ये प्रश्न बहुत देर से आ रहा था और मैं उस मित्र को पहले प्यार से समझा भी चुका था कि देखो इस तरह की साधनाएं मत करें तो अच्छा है। अगर आप ग्रस्त हैं, अगर आपके जीवन, और बहुत बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो नहीं करनी चाहिए, है ना। अगर आप सोशल बाउंडेशंस में हैं, सोशल चेन्स में बंधे हुए हैं तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल बाउंडेशन, सोशल चेन्स से परे की साधनाएं हैं। इसमें आपकी कंसायंस नहीं रहती, कुछ और ही हो जाती है, आपकी स्टेज कुछ और हो जाती है ना। तो इसलिए इस साधना को करना है, बिल्कुल कीजिए, परंतु पहले खुद को जानिए, ठीक है, अपने तमस को पहचानिए। पहले तो आप यही एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आपको गुस्सा आया है। जब तक आप अपने गुस्से को पहचान नहीं पाते, तब तक आप काम कला काली तंत्र को कैसे पहचान पाओगे। उस मित्र से बात करते करते, मैं बताता हूं आपको, मैं उस मित्र से बात कर रहा था, उस मित्र ने बात करते करते उसमें गुस्सा आ गया। तो भाई, जब आपके अंदर उतना अभी बर्दाश्त का मादा नहीं हुआ है, ठीक है, इस रास्ते पे तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं। इसलिए पहले अपने तमस को जानिए। तमस भी आप ही का भाग है, बुराई भी आप ही के अंदर है, बाहर नहीं है। परंतु उस बुराई को जानकर उससे पार जाना ही काम कला काली है।
काम की कलाओं में निष्णात हो जाना। काम की कलाएं का अर्थ क्या है? 64 कलाएं हैं काम की। यहां तक तो केवल कामदेव साधना ही है जहां तक आप ये काम की कलाओं की बात करते हैं। 16 कलाओं तक का तो है, मैंने 64 कलाओं के बारे में बात की है। तो इसलिए अपने काम को पहचानना है। अगर काम कला काली की तंत्र की तरफ जाना है और अपने काम को पहचानना पड़ेगा पहले। और अगर आप नहीं पहचान पाते हो तो इस साधना में कभी मत जाइए। पहले अपने एंगर, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपनी सब चीज़ों पे कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि ये साधना वो साधना है जिससे वापसी संभव नहीं है। कौन कौन से प्रयोग होते हैं ये भी बात करेंगे, परंतु उनको कोडवर्ड यानी एक शॉर्ट उसमें मैं बताऊंगा। फैंटेसाइज नहीं करूंगा, मैं अंधविश्वास नहीं फैलाता हूं, मैं फैंटेसाइज नहीं करता हूं। मुझे भीड़ नहीं चाहिए ऐसे लोगों की जो अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, खुद को जानिए, और खुद को जानने के बाद ही इस विद्या की ओर बढ़िए। तभी आप किसी और विद्या की ओर, किसी भी विद्या, चाहे वो गायत्री है, महामृत्युंजय ही है, सबसे पहले तो अपने भाव को शुद्ध करना पड़ता है। और वीर भाव, पशु भाव, सत्व भाव, ये सब भाव हैं, तो इनको जानना जरूरी है। पेशेंस होनी चाहिए। अगर पेशेंस है तो सब संभव है।